तो हेलो दोस्तों, आज हम ये देखने वाले हैं कि बिल्डिंग के एस्टिमेशन कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बताने वाला हूँ, तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए हम बिना देरी किए प्रॉब्लम को पहले रीड करते हैं। A building of plinth area equal to 150 square meter on plot of land in locality at cost of rupees 1,50,000. Calculate the cost of similar building of plinth area 200 square meter be constructed in same locality by plinth area. तो हमें प्रॉब्लम में ये दिया गया है कि एक बिल्डिंग है जिसका प्लिंथ एरिया 150 स्क्वायर मीटर है और उसका कॉस्ट है 1,50,000। तो उसके सिमिलर हमें एक बिल्डिंग दिया गया है जिसका प्लिंथ एरिया 200 स्क्वायर मीटर है। अगर प्लिंथ एरिया का 150 स्क्वायर मीटर जिसकी कॉस्ट है 1,50,000, तो उसके सिमिलर बिल्डिंग का प्लिंथ एरिया 200 स्क्वायर मीटर है, तो उसका कॉस्ट कितना होगा। तो यही हमें प्रॉब्लम में फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो उसके पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लिंथ एरिया। What is the definition of plinth area? The total area of the building, including the exterior and interior walls, measure at the floor levels of the basement and any story is called as plinth area. तो हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व कर सकता हूँ लेकिन आपको यही नहीं समझेगा कि प्लिंथ एरिया क्या है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इसलिए मैं आपको पहले प्लिंथ एरिया समझाना चाहता हूँ ताकि आपको भी अच्छे से समझे। तो चलिए हम पहले प्लिंथ एरिया बहुत ही मैं इजी तरीके से आपको बताऊंगा। तो हम मानो कि हमारा ये कोई घर का रेजिडेंशियल बिल्डिंग का प्लान है। ये देखिए, ये हमारा रेजिडेंशियल बिल्डिंग का प्लान है। ओके, ये देखिए, यहाँ पे बाथरूम है, वाटर क्लॉथ्स एंड बाथरूम। यहाँ पे हमारा किचन है। ओके, उसके बाद ये आपको समझ में आएगा क्या है। ओके, क्लियर। हाँ, तो हम कह रहे थे ये हमारा यहाँ से एंट्रेंस है। ओके, यहाँ से हमारा एंट्रेंस है, ये वरांडा है एक। दिस इज द जस्ट एग्जाम्पल। ये एक वरांडा है, वरांडा। यहाँ से हम अंदर आते हैं वरांडा के अंदर। उसके बाद यहाँ से हम यहाँ से अंदर होते हैं। ये मेन डोर से यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हमारा मेन डोर से यहाँ से हम अंदर आते हैं। ये मेन डोर से। हाँ, उसके बाद ये हमारा क्या है, ये हमारा हॉल है, ये हमारा बेडरूम है, ये हमारा बाथ है। WC मीन्स वाटर क्लॉथ। उसके बाद ये हमारा बाथ है। उसके बाद ये हमारा किचन है, उसके बाद ये हमारा मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम। ओके, और ये स्पेस है। तो ये एक्सटीरियर, इसको एक्सटीरियर वॉल्स कहते हैं। ये क्या है, ये एक्सटीरियर वॉल्स है। जो भी जितने भी वॉल्स है बाहर से, ये वाला ये एक्सटीरियर वॉल्स है। यहाँ पे ये विंडोज आएगी यहाँ पे। ओके, हाँ, तो ये एक्सटीरियर वॉल्स इसको कहते हैं। ये जो बाहर की दीवार है, जो बाहर की दीवार है उसको एक्सटीरियर वॉल्स कहते हैं, और जो अंदर की वॉल्स है उसको इंटीरियर वॉल्स कहते हैं। ओके, तो ये इंटीरियर वॉल्स आपकी अंदर से ऐसे आएगी,
ये आपकी इंटीरियर वॉल से। ओके, इज दैट क्लियर? ये हमारी इंटीरियर वॉल से। तो मैंने क्या कहा था, ये हमारे एक्सटीरियर और ये हमारे इंटीरियर वॉल से। टोटल एरिया ऑफ द बिल्डिंग including the exterior and interior walls measure at the floor level of the basement। यानी कि फ्लोर लेवल्स पर एक्सटीरियर और इंटीरियर वॉल्स को मेजर किया जाता है। मतलब ये जो एक्सटीरियर वॉल से और ये इंटीरियर वॉल से जितने भी वॉल्स होगी तो उसको मेजर करके उनका एरिया फाइंड आउट किया जाता है। दैट्स कॉल्ड द प्लिंथ एरिया। ओके, दैट्स कॉल्ड द प्लिंथ एरिया। इसका फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू L into B। What is the L? L means length. Okay, length, and into B means breadth। Okay, तो आपको समझ में आया होगा कि प्लिंथ एरिया क्या होता है। तो चलिए हम प्रॉब्लम को देखते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट मारना है तो स्क्रीनशॉट मार सकते हो। तो चलिए बिना देरी प्रॉब्लम को हम देखते हैं। तो प्रॉब्लम में हमें ये दिया गया है प्लिंथ एरिया। तो हम इसको पहले पुट करते हैं। हमारा प्लिंथ एरिया क्या है? हमारा प्लिंथ एरिया 150 स्क्वायर मीटर। ओके, उसके बाद उस प्लिंथ एरिया की कॉस्ट कितनी है? 1,50,000। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, cost of construction, what is the cost of construction? 1,50,000। 1,50,000। ओके, तो हमें एक फॉर्मूला देखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला जो है वो आपको मैं आगे भी इसके आगे भी एस्टिमेशन पर वीडियो बनाऊंगा, तो उसके हर प्रॉब्लम में ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला बहुत ही काम का है, तो आप उसको नोट कर सकते हो। तो हमको ये फॉर्मूला नोट करना पड़ेगा। ये देखिए, ये फॉर्मूला है, सॉरी, ये देखिए प्लिंथ एरिया rate is equal to cost of construction। cost of construction divided by प्लिंथ एरिया। बहुत ही इजी फॉर्मूला है, कोई हार्ड फॉर्मूला नहीं है। तो ये फॉर्मूला आपको नोट करना है। ये आपको आगे एस्टिमेशन के जितने भी प्रॉब्लम्स है उस पे ये फॉर्मूला
आएगा ही आएगा। तो आप इसको नोट कर सकते हो, प्लिंथ एरिया रेट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन डिवाइडेड बाय प्लिंथ एरिया। ओके, तो हम इस फॉर्मूला में जो वैल्यू है उसको पुट करते हैं, तो हमारा प्लिंथ एरिया क्या है हमारा 150, और हमारा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना था 1,50,000। तो हम उसको पुट करते हैं, तो ये देखिए कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 1,50,000। ओके, 1,50,000। plinth area, what is the plinth area has given in problem? Here are plinth area 150 square meter, 150 square meter. Okay, so we solving 1000. ओके, अगर आपको डाउट है तो आप इंजीनियरिंग कैलसी या आपके मोबाइल में कैलकुलेटर होता है उसमें आप कैलकुलेशन कर सकते हो 1000। ओके, उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये प्लिंथ एरिया है जिसका 200 स्क्वायर मीटर एरिया है, तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ approximate cost of building, approximate cost of building of 200 square meter, 200 square meter। तो उसमें हमको क्या करना है, ये जो वैल्यू है 1000, क्या ये जो 1000 है, तो हमको ये 200 से 200 स्क्वायर मीटर इंटू 1000, इसको हमको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो कितना आएगा हमारा, तो चलिए हम देखते हैं। ये देखिए मैं आपके सामने करता हूँ, आप भी कर सकते हो। 200 इंटू 1000 इज इक्वल टू कितना निकल कर आया हमारा 2 लाख। तो क्या है, अगर प्लिंथ एरिया जिसका 150 स्क्वायर मीटर है और उसकी कीमत 1,50,000 है, तो उसके सिमिलर प्लिंथ एरिया 200 स्क्वायर मीटर, तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्लिंथ एरिया 2 लाख, क्या 2 लाख उसकी कॉस्ट होगी। एक है नहीं इजी, ये प्रॉब्लम बहुत ही मैं आपको इजी तरीके से बताया, आप भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। इसके आगे भी हम बहुत सारे प्रॉब्लम देखेंगे, ये तो बहुत इजी प्रॉब्लम था, मैंने इजी प्रॉब्लम को सिलेक्ट किया था क्योंकि कोई भी चीज़ सीखने से पहले हम उसको डिटेल में जाने और इजी तरीके से जाने, इजी तरीके से हम आगे हार्ड हार्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर आपको बेसिक पता होगा तो आप आगे का सॉल्व करोगे, अगर आपको बेसिक ही नहीं पता होगा तो आगे का सॉल्व करने का प्रॉब्लम मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।